7 की 7 सीट निकलेंगी और अच्छे ग्रोथ से निकलेंगी, पहले से ज़्यादा ग्रोथ होगी और भाजपा 400 पार करेगी। अपना मतदान पहले करें और अपने जानने वालों को मतदान कराएं, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। अगर आप लोग एक बार चूक गए तो हम 50 साल पीछे चले जाएंगे। आप 5 साल मत देखिए, 50 साल पीछे चले जाएंगे। जो 10 साल मेहनत करके मोदी जी हमें आगे लाए हैं, वो हम 50 साल पीछे चले जाएंगे। नमस्कार पब्लिक एक्सप्रेस, मैं आपके साथ अजमत। लोकसभा चुनाव पे बात करने के लिए इस वक्त हम दिल्ली के उत्तर पश्चिमी सीट पर मौजूद है। हमारे साथ बीजेपी से जुड़ रहे राजेश त्रिपाठी। करेंगे क्या चल रहा है लोकसभा चुनाव का माहौल। आपको बता दें कि इस सीट की बात करते हैं, बीजेपी की तरफ से योगेंद्र चंदौली चुनाव लड़ रहे हैं। आपसे समझना चाहते हैं कि क्या चल रहा है चुनाव का माहौल। राजेश त्रिपाठी, पूर्वांचल मोर्चा प्रचार मंत्री, मंगोलपुरी विधानसभा पूर्वांचल मोर्चा प्रभारी। माहौल तो दिल्ली में बहुत बढ़िया चल रहा है। दिल्ली में जो है, जो अपना बढ़िया माहौल चल रहा है। दिल्ली में दिल्ली से बाहर क्या पूरा 400 पार जाएंगे हम लोग, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्योंकि जो आपसे पहले सरकार थी उसका कोई काम नहीं था। आज की डेट में जो काम हुआ है, जो मोदी सरकार ने किया है, इसका हर तरीके से हमें फ़ायदा मिलेगा और इसके लिए हमने तैयारियां भी करी हैं। लोगों के पास घर घर जाके लोगों को अपनी जो उपलब्धियां हैं उसको गिनाना, उनको बताना। और जो आज तक मोदी सरकार ने, एक चीज़ आपसे समझना चाहते हैं कि आप कह रहे हैं कि जितनी भी उपलब्धियां है मोदी सरकार लगातार अच्छे काम कर रहे हैं, जन जन तक अपने काम प्रचार को पहुंचा रहे हैं। ठीक है, 10 सालों से बीजेपी की सरकार है सत्ता में। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, अगर आपने काम किया, आपकी सरकार ने काम किया, तो आप पे आरोप लगता है कि आप लोग जातिवाद की राजनीति करते हैं। आप मंचों से मुसलमान हिंदू कर वोट मांगते हैं, आप काम की बातें नहीं करते हैं। चुनाव का समय चल रहा, लगातार इस तरह की चीज़ें सामने आ रही हैं। भाजपा में तो जातिवाद है ही नहीं। सबसे बड़ी बात तो ये संघ से निकली हुई पार्टी है। जातिवाद शब्द तो संघ के अंदर है ही नहीं, भाजपा के अंदर है ही नहीं। जातिवाद बिल्कुल नहीं होता। और भाजपा ने काम किया है भाई। आज की डेट में सड़कें देखें, मुझे याद है मैं बचपन में पिताजी हमारे यूपी से लेके चलते थे। अगर यहाँ से हमें ट्रेन की टिकट ना मिले, अगर बस में बैठना पड़ जाता था तो इतने बड़े बड़े गड्ढे होते थे कि सर फूट जाता था छत पे लग लग के। इतने बड़े बड़े गड्ढे से बस चलती थी। आज की डेट में आप लखनऊ से दिल्ली तक बैठो, आपका चाय का प्याला नहीं गिरेगा, चाय नहीं गिरेगी। इस तरीके से आप चले आओ। ऐसे ऐसे रोड बना के दे दिए। महिलाओं को, बहनों को खुले में जाना पड़ता था। आज की डेट में उनको सबसे बड़ी उपलब्धि है, उनको लिए शौचालय दिए, उज्ज्वला योजना, गैस, आंखों से पानी निकलता था, बीमारियां हो जाती थी बहनों को, माताओं को। उन्हें बरसात के अंदर लकड़ियां संभाल के रखना पड़ता था। बच्चों को भोजन मांग लिया तो कहाँ से देंगे बना के, लकड़ियां गीली ना हो जाए बरसात के अंदर। आज उनको गैस मिल गई है, तुरंत भोजन बनाया, तुरंत दूध गर्म किया, बच्चों को दिया। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। देश आज की डेट में विकास की तरफ जा रहा है। विदेशों में देखो, हर जगह भारत का डंका है। और क्या नाम है, विदेश आज की डेट में ऐसा समय था कि कभी हम विदेशों से हथियार खरीदते थे, उनके ऊपर डिपेंड थे। आज की डेट में हम जो है विदेशों के अंदर, अब विदेशी हमसे हथियार खरीदने लगे हैं क्योंकि हम बनाने लगे हैं, नहीं तो हम ट्रेडर थे। आज हमने ये सब, हमारी उपलब्धि है। हमने जो काम किए हैं, लोगों को फैक्ट्रियां जो हैं बढ़ी हैं। आप देखो यूपी है, इतना बड़ा स्टेट है, कितने प्रधानमंत्री यूपी देता था, कभी किसी ने उसका विकास किया? नहीं किया। आज सबसे ज़्यादा विकास यूपी का हो रहा है। क्यों? आप यूपी की बात कर रहे हैं, मैं आपको यहाँ रोकना चाहता हूँ। आप यूपी की बात कर रहे हैं, लगातार यूपी में एक चीज़ हमेशा सामने आ रही है। पिछले कई सालों से आप देख रहे होंगे, एक प्रॉब्लम बनी हुई सोसाइटी में कि वहाँ जितने भी पेपर होते हैं अक्सर वो लीक हो जाते हैं पेपर होने से पहले। देखो, पेपर लीक का तो मामला ऐसा है कि जो लोग सरकारी पदों पे काम कर रहे हैं, हर किसी के लिए तो वो नहीं हो सकता। जिसने वो गलती करी है उसको सज़ा मिलेगी। मगर ये नहीं कि आप एक चीज़ को देख के जितनी भी अच्छी चीज़ें हुई हैं उसको आप नज़रअंदाज कर दें। एक गलती हुई है तो अब अच्छी उपलब्धियां भी हुई है। इतने काम मैं गिना रहा हूँ, उज्ज्वला योजना है, शौचालय है,
मकान दिए लोगों को, उसके पे पैसे दिए, रोड है, हर घर पानी। इन सब के बावजूद भी तो महंगाई बढ़ते जा रही है, बेरोजगारी बढ़ते जा रही है। तो भैया तनख्वाह भी बनी है। हमें पता है कि पहले 1500 रुपये 2000 रुपये नौकरी करने वाले व्यक्ति को मिलते थे, आज की डेट में 15,000 20,000 रुपये मिलते हैं। तो उस हिसाब से वो भी तो जो बढ़ेगा सब चीज़। जो मकान यहाँ पे मंगोलपुरी में आज की डेट में 2 लाख 2.5 लाख के होते थे, आज की डेट में इसकी कीमत 35 लाख 40 लाख 50 लाख रुपये है। तो उस हिसाब से महंगाई बढ़ेगी, दोनों चीज़ इकट्ठे होगी ना। आप सोचो कि हमारे मकान की कीमत बढ़ जाए और क्या नाम है घी वहीं 2 रुपये किलो रहे तो थोड़ी होगा भाई। उसके साथ तो घी वाले का काम भी बढ़ेगा ना, तेल वाले का काम भी बढ़ेगा ना, आटे का काम बढ़ेगा, सब बढ़ेगा। ऐसा थोड़ी है कि आपके मकान की कीमत बढ़ती रहे, आपकी तनख्वाह बढ़ती रहे और सरसों का तेल वाला बेचारा वहीं खड़ा रहे। वो भी तो कहीं किसान सरसों पैदा करता है, उसको भी तो बढ़त चाहिए कि नहीं चाहिए, उसको भी तो अपनी वही उसकी वो चाहिए तरक्की। तो ये तो उसके साथ साथ है, जैसे जैसे महंगाई बढ़ रही है वैसे वैसे हर चीज़ का मूल्यांकन भी बढ़ रहा है। हम उत्तर पश्चिमी सीट पे मौजूद है दिल्ली के, इसका रुझान क्या लग रहा है? आप जब सड़कों पे जाते होंगे अपनी पार्टी को वोट मांगने, वोट के लिए कहते होंगे जनता से, तो क्या रुझान लगता है आपको? देखो, जिनको हमारे जो विधानसभा हमारे जो भाई योगेंद्र चंदोलिया जी हैं, वो ज़मीनी स्तर के कार्यकर्ता हैं, उन्होंने ज़मीन से काम किया है और वो ऐसे व्यक्ति हैं कि जो व्यक्ति उनके पास गया वो चाहे उनको खुद उठ के जाना पड़े, वो उसका काम करवाते हैं। हम उन्हें आज से नहीं जानते, बहुत पुराना जानते हैं। वो हर व्यक्ति को अपनी निगाह से देखते हैं, अपनी तरह सोचते हैं कि इनके दुख क्या है, इनका दर्द क्या है, और वो इसलिए यहाँ पे बहुत बढ़िया रुझान चल रहा है और बम्पर वोटों से जीतेंगे वो। दिल्ली में 7 सीट है, 7 सीट में क्या लग रहा है भाजपा कितनी सीट निकाल पाएगी? 7 की 7 सीट निकलेंगी और अच्छे ग्रोथ से निकलेंगी, पहले से ज़्यादा ग्रोथ होगी और भाजपा 400 पार करेगी। एक सवाल उठता है कि चुनाव से ठीक पहले अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हो जाती है, आपके पार्टी पे आरोप लगाया जाता है कि जानबूझ करके आपके पार्टी ने अरविंद केजरीवाल को जेल के हवाले किया। देखो, ये एजेंसियों का काम है, ये हमारा काम नहीं है। वो जो जिसकी जो जैसी सज़ा है, जिस हिसाब से वो काम कर रहा है, जहाँ उनकी दिक्कत है इसलिए वो उन्हें उठा के उन्होंने बंद किया है। भाई कोई दिक्कत है जब ना, जहाँ पे जो दिक्कत होगी उस चीज़ को जो सरकारी व्यक्ति है जहाँ पे वो है काम वो करेगा। अब उसमें हम इंटरफेयर तो कर नहीं सकते, हम इंटरफेयर करेंगे तो सरकारी एजेंसी को छेड़ने का काम होगा, उसमें फिर विपक्ष सवाल उठाएगा, इसलिए वो हमारा काम नहीं है। वो तो जो उन्होंने गलतियाँ करी, दिल्ली में शराब बांट के लोगों को मार डाला है, फ्री में शराब बांट रहे हैं। अरे पानी बांटना था, फ्री में शराब बांट रहे हो तुम, ये क्या मतलब हुआ? फ्री की शराब बांट दी और लोगों ने पी पी के ऐसी मौतें हुई हैं दर्दनाक। देखो ना, जिन बहनों के घर में पी के उसका आदमी शाम को जाता है, उस महिला को खाना क्या बनाना, वो पीटता और है उसको। तो ये तो शराब कांड में गए हैं, तो उसको झेलेंगे, वो उनकी गलती है, उसमें सरकार का कोई रोल नहीं है। आपकी पार्टी का नारा है कि अब की बार 400 पार, मोदी की गारंटी, इसको आप कैसे देखते हैं? मोदी जी ने जो काम किया है, जो उपलब्धियां मैंने आपको बताई हैं, जिस काम के आधार पे, इस काम के आधार पे हम 400 पार का नारा ले रहे हैं और 400 पार है, बम्पर वोटों से जीतेंगे। एक आखिरी प्रश्न, 25 मई को दिल्ली का चुनाव, छठे चरण में दिल्ली का 7 सीटों पे होगा लोकसभा चुनाव का, इसको लेके आप जनता को क्या कहेंगे? मैं जनता को यही कहूँगा, देखो गर्मियों का समय है और ज़्यादातर हमारे पूर्वांचल भाई बहनें गांव जाने का प्रोग्राम बना लेते हैं। मेरा उनसे नम्र निवेदन है कि ये जो समय है आपके लिए 5 साल का जो है नुकसान हो जाएगा आपको। मेरे हिसाब से आपको अपनी टिकट कैंसिल करानी चाहिए, गांव नहीं जाना चाहिए, और उस टाइम पे छुट्टी भी पड़ेगी दोस्त, तो इसका आप उपयोग करके दिल्ली से बाहर ना जाएं, अपना मतदान पहले करें और अपने जानने वालों को मतदान कराएं। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। अगर आप लोग एक बार चूक गए तो हम 50 साल पीछे चले जाएंगे। आप 5 साल मत देखिए, 50 साल पीछे चले जाएंगे। जो 10 साल मेहनत करके मोदी जी हमें आगे लाए हैं, वो हम 50 साल पीछे चले जाएंगे। इसलिए मेरा सबसे अनुरोध है कि हम पूर्वांचल वाले तो ज़्यादातर कि वो अपना वोट जो है 100% कमल को देके और अपना मोदी जी का हाथ मजबूत करें।
ये थे राजेश त्रिपाठी का कहना है कि 25 मई को जब दिल्ली का लोकसभा चुनाव होगा 6 चरण में, तो आप लोग घरों से बाहर निकले, वोट करें अपने अपने पार्टियों के लिए। बहरहाल इनका कहना है कि आने वाले दिनों में यानी कि 4 जून को इनकी सरकार बनती हुई दिखाई दे रही है, पर इनका पॉइंट ऑफ व्यू अलग हो सकता है, आपका पॉइंट ऑफ व्यू अलग हो सकता है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। धन्यवाद।